अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर करने वाली पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी के सदर पाल ने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने खवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। अपोजिशन पार्टियों के अराकीन का इल्जाम है कि पाल ने तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के जरिए कमेटी की मीटिंग के दौरान कांच की बोतल तोड़कर फेंके जाने के वाक़े के बारे में अवामी बयान देकर खवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अपोजिशन के इल्जामात पर बोलते हुए पाल ने कहा है कि मैंने कमेटी की किसी कार्रवाई या बहस के बारे में कोई इंकशाफ नहीं किया था। मैंने सिर्फ कमेटी की मीटिंग के दौरान एक रुकन की जानिब से की गई तशद्दुद और इसके बाद इसकी मुअत्तली के बारे में बयान दिया है। डीएम के रुकन पार्लियामेंट ए राजा और आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इल्जाम लगाया है कि पाल ने पार्लिमानी कमेटी की उन मीटिंग की खवानीन की खिलाफ वर्जी की है जो बंद कमरे में मुनाकिद की जाती है। ए राजा ने इल्जाम लगाया है कि यह अफसोसनाक अमर है कि मीटिंग में जो कुछ हुआ सबके लिए सामने जाहिर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, ये जानते हुए कि बंद कमरे में जो मीटिंग की गई है वो खुफिया है और इसका इंकशाफ नहीं किया जाना चाहिए। अपनी बात को जारी रखते हुए ए राजा ने कहा है कि मीटिंग में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के बावजूद सदर के जरिए जल्दबाजी में मीटिंग की कार्रवाई को चलाया गया। इससे अराकीन और आम लोगों के दिलों में शुकूक पैदा हो गए हैं। मुश्किलात के बावजूद अपनी जमहूरी और सेक्युलर इख्तियार को बनाए रखना है। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और कमेटी मेंबर संजय सिंह ने कहा है कि अपोजिशन मेंबर ने बनर्जी से मुताल्लिक वाक़े के बारे में बयान किया है और इस पर कोई कसम नहीं खाई है। सबसे पहले मीटिंग के दौरान जो कुछ हुआ इसके बारे में अवामी बयान देना खवानीन के मुताबिक नहीं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि सदर ने मीडिया को बयान दिया है। वाज़े हो कि वक्फ से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने पानी वाले कांच को बोतल तोड़कर कमेटी के सदर पाल की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उन्हें एक दिन के लिए कमेटी की मीटिंग से मुअत्तिल किया गया था। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अभिजीत गंगोआ और इसके अलावा उपाध्याय के साथ बहस के दौरान बनर्जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बोतल तोड़कर फेंक दी। इस दौरान उनकी उंगलियों में चोट आई है। पाल ने बनर्जी के तर्ज अमल की मजम्मत करते हुए कहा था कि इशू उन्हें अकल देगा। साबिक आईपीएस ऑफिसर राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि झारखंड में टिकट तकसीम के दौरान पार्टी पर कुंभा परवरी हावी हो गया है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी अपनी पॉलिसी और नजरियात के बरखिलाफ काम कर रही। राजीव रंजन ने झारखंड बीजेपी सदर बाबूलाल और इसके अलावा उन्होंने एक खत लिखा है और इस्तीफा की वजह यह नहीं है कि बीजेपी ने असेंबली का टिकट नहीं दिया, बल्कि असल वजह तो यह है कि बीजेपी ने टिकट की तकसीम में कुंभा परवरी को ज्यादा तरजीह दी है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी अपने उसूल व नजरियात को भूल चुकी है, आरएसएस के इख्तियारात और नजरियात के बरखिलाफ काम कर रही। इस्तीफा नामे में राजीव में उन तमाम और बीजेपी रंजन ने आगे लिखा है कि कारकुनान से कहना चाह रहा हूं कि जो संघ के नजरिया से मुतासिर है कि मैंने मजबूर होकर ये इस्तीफा दिया है, उन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूं। वो मजीद लिखते हैं कि मौजूदा हालात में मुझे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की किताबों में लिखे इख्तियार और नजरियात को जानने के बाद ये महसूस हुआ है कि बीजेपी गलत रास्तों पर चल रही है। बीजेपी को आईना दिखाने के लिए एहतजाज से बेहतर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। साबिक आईपीएस ऑफिसर अपनी गुज़िश्ता कारगुजारियों का तस्करा लिखा है, बस इस्तीफा नामे में करते हैं। मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा हूं और 23 सालों तक बहुत ही गैर जानिबदार और बेखौफ होकर अपने फराइज अंजाम देता हूं। 6 जिलों में एसपी रहने के दौरान मैं कई बार इख्तिदार व नजरियात को बरकरार रखते हुए सख्त फैसले लेता हूं। इससे उस वक्त के आला कमान खुश नहीं रहेंगे, फिर भी मैंने वही किया है जो मेरा काम कहता है। इसके साथ साथ खैराबाद कहने के साथ राजीव रंजन ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो अभी किसी दूसरी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सनती अल्कोहल की पैदावार के मामले में मरकजी हुकूमत को झटका देते हुए रियासती हुकूमत के हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की आईनी बेंच ने 7 जजों की बेंच के जरिए दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा है कि सनती अल्कोहल पैदावार पर कानून बनाने की रियासती ताकत को नहीं छीना जा सकता है। बेंच ने कहा है कि मरकज के पास सनती अल्कोहल की पैदावार पर रेगुलेटरी ताकत का फुकदान है। ये फैसला आईनी बेंच ने 8 बजे की अक्सरियत से सुनाया है। वाज़ रहे कि साल 1997 में 7 जजेस की बेंच ने अपने फैसले में मरकजी हुकूमत को सनती अल्कोहल की पैदावार में रेगुलेट करने का हक दिया था। साल 2010 में इस मामले को 9
जजों की एक बेंच के पास जायज करार दिया गया था। 9 जजों की आईनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि सनती अल्कोहल इंसानी इस्तेमाल के लिए नहीं है। बेंच ने मजीद कहा है कि आइन के 7वें शेड्यूल के तहत रियासती फहरिस्त का इंदराज 8 रियासतों को नशावर शराब की तैयारी, हमल नकल, खरीदो फरोख्त पर कानून बनाने का हक देता है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत के इख्तियारात वाली सनतों की फहरिस्त यूनियन लिस्ट की एंट्री 52 और कंजिटेड लिस्ट की एंट्री 33 में दी गई है। कंजिटेड लिस्ट के मौज़ूआत पर मरकजी और रियासती मुखन्ना दोनों को कानून बनाने का इख्तियार दिया गया है। समंदर से उठा गर्दाबी तूफान दाना खलीज बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान का बाहरी हिस्सा उड़ीसा के साहिल तक पहुंच चुका है और इसके असरात वाज़ेह हो रहे हैं और भद्रक जिला में बारिश शुरू भी हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा पर ही पड़ेगा। इस तूफान का असर तकरीबन निस्फ उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तूफान फिलहाल 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दाना IMDA के खलीज बंगाल में खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार करने का खदशा जाहिर किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। पूरी में 3000 से ज्यादा सयाहों को घर भेज दिया गया है। होटल की बुकिंग 4 दिनों के लिए रोक दी गई है। एहतियातन तूफान से मुतासर होने के खदशे के पेश नजर 14 अजला के तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को 25 अक्टूबर तारीख तक बंद कर दिया गया है। अलावाजी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। इस दरमियान उड़ीसा में तकरीबन 10 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। तूफान की शिद्दत के पेश नजर मगरबी बंगाल में 198 और उड़ीसा में 150 ट्रेनें मनसूख कर दी गई। साथ ही मगरबी बंगाल की हुकूमत ने देखा, मशरकी मेदिनीपुर और जनूब में 24 परगना जिलों से तकरीबन 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर भेज दिया है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स स्टैंड बाई पर रखी गई है। इसके अलावा आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के बचाव और रिलीफ फंड्स भी अलर्ट किए गए हैं। नवंबर के पहले हफ्ते से बिहार महकमा तालीम रियासत के 81,000 सरकारी स्कूल्स की दर्जाबंदी का अमल शुरू करेगा। रियासत में पहली बार स्कूल्स की दर्जाबंदी का काम होने जा रहा। दी गई जानकारी के मुताबिक इस दर्जाबंदी का अमल अब हर साल नवंबर और मार्च में शुरू होगा। रियासत में 43,000 प्राइमरी स्कूल्स है जहां पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। 29,000 मिडिल स्कूल्स है जहां पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की तालीम दी जाती है। 9,360 सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल्स है जहां 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की तालीम दी जाती है। दर्जाबंदी के लिए प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी किए गए हैं। महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में जारी मुख्तलिफ सरगर्मी मसलन दर्स तदरीस के वसाइल का इस्तेमाल, साफ सफाई, हिफ्जान सेहत और शिकायत के अजाले के लिए पॉइंट्स तय किए गए हैं। मजमूई तौर पर ये पॉइंट्स 100 है। स्कूलों की रैंकिंग के लिए एंट्री रवा सेशन, सभी असातिज़ा के लिए एंट्री रवा सेशन भी और सालाना तशखीस एवल्यूशन की बुनियाद पर की जाएगी। दर्जेबंदी यानी रैंकिंग में 85 से 100 पॉइंट्स हासिल करने वाले स्कूल्स को A+ ग्रेड के साथ 5 स्टार, 75 से 84 पॉइंट्स वाले स्कूल को A ग्रेड के साथ 4 स्टार, 50 से 74 पॉइंट्स हासिल करने वाले स्कूल्स को B ग्रेड के साथ 3 स्टार और 25 से 39 पॉइंट्स हासिल करने वाले स्कूल को C ग्रेड के साथ 2 स्टार और 0 से 24 पॉइंट्स हासिल करने वाले स्कूल को D ग्रेड के साथ 1 स्टार मिलेगा। दर्स व तदरीस पर 60 पॉइंट्स, साफ सफाई और हिफ्जान सेहत पर 15 पॉइंट्स, वसाइल के इस्तेमाल पर 12 पॉइंट, शरीकी तालीमी सरगर्मियों पर 10 पॉइंट्स और शिकायत के अजाले पर 3 पॉइंट्स तय किए गए हैं। दर्स व तदरीस के तहत शमशाही और इसके अलावा भी इम्तिहान में औसत नंबर पर 20 पॉइंट्स, माहाना इम्तिहान में औसत नंबर पर 10 पॉइंट्स और पिछले 3 महीनों में तलबा की औसत हाजिरी पर 10 पॉइंट्स, पिछले 3 महीनों में असातिज़ा की औसत हाजिरी पर 10 पॉइंट्स, तलबा की क्लास वर्क, होमवर्क, वर्कशीट के बाकायदगी से जांच पर 5 पॉइंट्स, स्कूल के औकात के बाद मुआवन क्लासेस यानी मिशन दीक्ष पर 3 पॉइंट्स और रेगुलर असातिज़ा वालिदैन की मीटिंग पर 2 पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं। बताया जाता है कि रियासत के सरकारी स्कूल्स में तालीमी निज़ाम की खामियों की निशानदही की गई है। हर एक स्कूल में क्या क्या खामियां हैं उन्हें निशानदही करने और खामियों को दूर करने के अहकामात पर 28 अक्टूबर को महकमा तालीम की जानिब से रियासती सतह पर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वज़ीर तालीम सुनील कुमार करेंगे। वर्कशॉप में रियासत के तमाम जिलाई तालीमी ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस तीनों पार्टियों के सरकर्दा लीडरान ने तय किया है कि महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों में से 255 सीटों पर तीनों पार्टियां बराबर बराबर यानी 85 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। 15 सीटों पर उन तीनों पार्टियों के दरमियान बातचीत होना बाकी है। बाकी बची 18 सीटें MVA की दीगर इत्तेहादी पार्टियों में तकसीम किए जाने पर बातचीत की जाएगी। कांग्रेस, NCP
और एसपी और शिवसेना यूबीटी के अलावा एमवीए में समाजवादी पार्टी, सीपीएम और एसडब्ल्यूपी शामिल किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब के दौरान बाबरी मस्जिद मामले में सुनाए गए तारीखी फैसले से मुताल्लिक एक बयान दिया था, जिस पर कई लोगों ने हैरानी जाहिर की थी। अब बयान को बॉलीवुड अदाकारा और इसके अलावा तंज़िया अंदाज में हदफ तनकीद बना दिया गया है। उन्होंने बगैर नाम लिए अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक सुनाए गए फैसले को खौफनाक करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुल्क की फहरिस्त जज इसके लिए भगवान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सर फहरिस्त जज का अपने खौफनाक फैसले के लिए भगवान को जिम्मेदार बताने का कदम कितना सहल था। इस पोस्ट में ना तो बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का तस्करा किया गया और ना ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लिया गया है। फिर भी यह साफ है कि उन्होंने ये तंजिया हमला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इस बयान पर किया है, जिसमें वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े का हल तलाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना यानी दुआ की थी। काबिल जिक्र है कि इससे कबल शिवसेना यूबीटी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर सवाल उठाया था। पार्टी ने अपनी तर्जुमान रिसाला कानून इंसाफ शाह इदारिया में लिखा है कि आइन के दफात के मुताबिक क्या किया जाता है, जजों को अब इस बार अपने अपने भगवान से ही पूछना चाहिए। चंद्रचूड़ ने वो रास्ता दिखाया है। चीफ जस्टिस कहते हैं, जब बाबरी केस, अयोध्या में राम मंदिर का मामला मेरे सामने आया तो मैं भगवान के सामने बैठा। मैंने भगवान से इस मामले को सुलझाने की दुआ की। मैंने भगवान से कहा अब आपको ही कोई हल निकालना होगा। इसके दायरे में सवाल भी किया गया है, चीफ जस्टिस किस भगवान के सामने दुआ के लिए बैठे हैं? विष्णु के 13वें अवतार या 14वें अवतार के सामने? हल के बाद अयोध्या में राम मंदिर तो खड़ा हो गया, लेकिन ये तय है कि लोकसभा इंतखाबात में 13वें अवतार से मंदिर के भगवान श्री राम खुश नहीं हुए। अदालत को अकीदा है कि मामले में रुख नहीं मुड़ेगा। यहाँ कानून के असरात खत्म हो जाते हैं। आसाम के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। बदरुद्दीन ने कहा है कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सीट जीतने से रोकने के लिए लिया गया है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सामागोरी असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। ताहम अब उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए कहा है कि AIUDF ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा है कि मैं किसी एक निशिस्त पर भी उम्मीदवार उतारता हूं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमारा मकसद बीजेपी को जीत को रोकना है, इसीलिए हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। याद रहे कि AIUDFC के सरबराह बदरुद्दीन को रवा साल के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन ने धोबरी से शिकस्त दी थी। रकीबुल हसन ने अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। धोबरी से लोकसभा के रुकन मुंतखब होने के बाद रकीबुल हसन की असेंबली सीट सामागोरी खाली हो गई है, जिसके लिए अब ज़मीनी इंतखाबात कराना जरूरी हो गया है। कांग्रेस ने रकीबुल हसन के बेटे तंजील को सामागोरी निशिस्त से उम्मीदवार बनाया है। बदरुद्दीन ने कहा है कि उनके रकीबुल हसन से इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनके बेटे से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने तंजील को कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं देते हुए दुआ की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार सामागोरी से कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए अपनी मुहिम को तेज कर दी है। मरकजी वजीर राज सिंह ने तेजस्वी यादव के एक बयान पर अपने रद्दमल में इल्जाम आयद किया है कि आरजेडी कायदीन को दरअंदाजों और रोहिंग्याओं से बड़ी हमदर्दी है। उन्होंने अपोजिशन पर वोट बैंक सौदागर होने का इल्जाम आयद किया, जिससे हिंदू वोटर्स पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि दरअंदाजों और रोहिंग्याओं से इतनी मोहब्बत क्यों? बाप बेटा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी बौखला गए हैं। इन दिनों के नजदीक सेकुलरिज्म का मतलब मुसलमानों के लिए आवाज उठाना और उनके वोट हासिल करना है। ये उन दोनों का सेकुलरिज्म है। बीजेपी कायद ने अपने 6 रोजा यात्रा के ताल्लुक से कहा है कि मेरी यात्रा के दौरान एक भी फसाद नहीं हुआ, लेकिन ये बाप बेटे फसादात भड़काना चाहते हैं। कबलजी आरजेडी कायद तेजस्वी यादव ने एक एक्सपोज पर लिखा है कि आज बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट ने बिहार का माहौल खराब करने इश्तियाल अंगेज बयान दिया है और आज ही नीतीश कुमार ने इसे ज्यादा सिक्योरिटी फराहम कर दी है। इस मुल्क की मिट्टी की खुशबू और जदोजहद आजादी में सभी ने हाथ बटाया है। मैं अवाम को तयखुन देता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ बिहार को फिरका परस्ती की आग में झोंकने नहीं दूंगा।
मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में माफिया डॉन छोटा राजन को 2001 को मुंबई में कत्ल की मशहूर वारदात शराब खाना मालिक जियाद शेट्टी कत्ल मामले में दी गई उम्र कैद की सजा को मुअत्तल किए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए, लेकिन राजन की जेल से रिहाई अमल में नहीं आ सकी क्योंकि वो दीगर मुजरिमाना मामलात का अब भी सामना कर रहा और इसमें अदालती तहवील में है। वस्ती मुंबई के गांव देवी इलाके में वाक़ गोल्डन क्राउन बार के मालिक जियाद शेट्टी के कत्ल मामले में मुलविस होने के इल्जामात के तहत मुंबई की सेशन अदालत ने राजन को इस साल मई में कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा तजवीज़ की थी, जिसके खिलाफ माफिया डॉन ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और मुतालिबा किया था कि इसे दी गई सजा को मुअत्तल किया जाए और इसे जमानत दी जाए। 2 रुकनी बंच ने इसे 1 लाख रुपए की श्योरिटी जमा कराने की हिदायत दी है। जंग की बजाय सिफारतकारी और डायलॉग पर भी जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशत गर्दी के मसले पर तमाम ब्रिक्स अरकान की तायद तलब की। उन्होंने जोर देकर कहा है कि संगीन मामले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। हमें डायलॉग और सिफारतकारी की तायद नहीं करना चाहिए, जंग की नहीं। हम जिस तरह कोविड से निपटने में कामयाब रहे, इसी तरह आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नए मौके पैदा करने के अहल है। वो रूसी शहर काजान में 16वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी और दहशतगर्द फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें यकसा होना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा है कि असेंबली इलेक्शन के बाद झारखंड में बीजेपी हुकूमत बनने पर जिला पलामू के सब डिवीजन तालुका हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा और इसे भगवान राम या कृष्ण का नाम दिया जाएगा। शर्मा ने, जो झारखंड में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज है, ये भी कहा है कि रियासत से दरअंदाजों को निकाल बाहर करना उनकी पार्टी को तरजीह देना होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने पर हुसैनाबाद यकीनन जिला बनेगा। नई हुकूमत के पहले काबीना इजलास में हुसैनाबाद को अलहदा जिला बना दिया जाएगा और इसे भगवान राम या कृष्णा का नाम दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसाम हल्का असेंबली हुसैनाबाद से अपनी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश सिंह की इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। हुसैनाबाद को अलहदा जिला बनाना कमलेश सिंह का दरीना मुतालिबा है। उन्होंने गुज़िश्ता बरस ये दावा किया था कि हुकूमत की तायद वापस ले ली जाए, उनका मुतालिबा पूरा नहीं किया गया था। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।